तो रौना मेरे पे आए उन्होंने किया हलचल मजामा एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल सेफ्रॉन पैट्रियोट में और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। ना जाने मुझे और कितनी बार बताना पड़ेगा कि जो हमारा देश है वो चुनौतियों से परेशान नहीं है, इनके जैसे हुतियों से परेशान है। भाई राहुल गांधी जिंदा है, अभी हम सबके बीच में है, तो फिर क्यों तुम लोग उसकी अस्थियों का विसर्जन कर रहे हो? महात्मा गांधी कहते थे मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। भाई महात्मा गांधी ने आखिर ऐसा कब कह दिया? गलत बात है भाई, महात्मा गांधी के नाम पर देखो कुछ भी मत चिपकाओ। वेखो कल्ले बाबा जी निहंग साहब ने आर्मी वाले कैंट सारे रोकते, चेक कर लो मलकपुर पुल ते। सारा रोड ब्लॉक करता बाबे कल्ले नहीं। खालसा वेख लो, जिथे खालसा खड़ जे उत्थे अड़ जे। एक निहंग ने सेना के वाहनों को बीच सड़क पर रोक कर वहां पर डांस कर रहा है और एक गधा वहां पर वीडियो बना रहा है। वीडियो बनाकर उसे प्राउड फील हो रहा है। वो ऐसा दिखा रहा है कि एक निहंग ने पूरे आर्मी के काफिले को अकेले रोक दिया। आप लोग ही कमेंट कर बताओ कि क्या अकेले इस ढक्कन के बस की बात है कि ये जो आर्मी के काफिले को रोक ले? अगर आर्मी वाला इसके कान के नीचे एक सही से जड़ दे तो इसके सीटी बजने लगेगी और ये अपना जो भी ड्रेस पहन रखी है इसमें ही वहीं पे सड़क पर ही मूत देगा। बस दिक्कत इतनी सी है कि तुमने जो ड्रेस पहन रखी है, जो पगड़ी पहन रखी है, आर्मी वाले व सभी देशवासी उसका सम्मान करते हैं, तो ये मत समझो कि तुमने आर्मी के काफिले को रोक दिया है। कभी कभी मुझे अफसोस होता है कि मैं अपनी वीडियोस में गालियां क्यों नहीं देता हूं, क्योंकि इन नाजायज औलादों के लिए गालियों से बेहतर कोई और शब्द नहीं हो सकते। ये तीर जो है इसी से राहुल गांधी जैसे रावण का विनाश होना है, और जैसे ही राहुल गांधी जैसे रावण का विनाश हो जाएगा ऑटोमेटिक कृपा होगी और भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी फिर साक्षात राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। ये जो करवी गालियों वाली कैटेगरी में ही आता है। भाई मजाक बनाकर रख दिया। तुझे अगर मोदी जी को भगवान मानना है भगवान, और मोदी जी को अपना बाप मानना है अपना बाप मान, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन हमारे धर्म के साथ फालतू में खिलवाड़ मत करो। हमारे पास जल से लेकर अग्नि से लेकर वायु से लेकर धरती से लेकर आकाश तक बहुत सारे देवी देवताओं, हमें और ज्यादा देवी देवताओं की जरूरत नहीं है। अगर मोदी जी तक भी ये वीडियो पहुंच जाएगी तो भाई मोदी जी भी इसे गरियाने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। गोवा कांग्रेस कैसी जीप लपलपाई। तो भाई बीजेपी के आईटी सेल में काफी सदियों के बाद यानी कि लगभग 11 सालों के बाद बदलाव हुआ है। पहले जो अमित मालवीय थे उन्हें हटाकर दीप के महस्के को लाया गया है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार शायद बीजेपी की आईटी सेल अच्छा काम करे। बाकी का ये आप लोगों के लिए ले चलते हैं जंतर मंतर की ओर। आप देख सकते हो किस प्रकार स्वर्ण समाजों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं मोदी जी, और सबको किस प्रकार बाहर भेज रहे हैं। स्वर्ण समाजों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं मोदी जी। पुलिस को आगे करके हम हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते हम लोगों को बाहर निकाला गया है। तो जितने भी स्वर्ण समाज वाले बाहर से है वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो। देखो भाई लोग, ये वही पुलिस है जो सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पिट रही थी, गालियां खा रही थी। बीजेपी गवर्नमेंट भी गालियां खा रही थी, लेकिन यहाँ पर जो लोग यूजीसी के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे हैं, माताएं बहनें बच्चे और जो साधु संत हैं उन पर भी पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाई जा रही हैं। क्या टॉपिक है, क्या मुद्दा है, एक वो अलग बात होगी, उस पर सरकार को बात करनी चाहिए, लेकिन ये क्या तरीका है? और वो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहा है तो उस पर ये प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अगर यहीं पर सीजेपी वाले होते तो उनकी थाली में सजाकर आरती उतारी जा रही होती। बाकी का ये आपको एक बच्चे से मिलाते हैं जो कि जैन जी नहीं, जैन अल्फा है। कितनी उम्र है तुम्हारी? 13 13 साल के हो आप। तो सीजेपी के प्रदर्शन को और इस प्रदर्शन को आप कैसे देख रहे हो, अलग कैसे? सीजेपी का प्रदर्शन था एंटी नेशनलिस्ट का और ये है नेशनलिस्ट का प्रदर्शन। सीजेपी के प्रदर्शन में गाली दी जा रही थी, यहाँ पे कोई गाली नहीं दी जा रही है। सीजेपी के प्रदर्शन में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा जा रहा था, यहाँ पे कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करा जा रहा है। यहाँ पे बस अपने हक की मांग की जा रही है। यहाँ पे बस मेन अच्छा एक चीज़ और देखते हैं, हमारा जैसे कि
उन्होंने मुद्दा उठाया था नीट यूजी पेपर लीक का। उसका जो फाउंडर था वो था अभिजीत दीपके। अच्छा, मेरे को एक चीज़ और पूछिए, झारखंड में भी एक पेपर लीक हुआ था, JPPSC का पेपर लीक हुआ है झारखंड में, अभी रिसेंट टाइम पे ही हुआ है। वहाँ पे स्टूडेंट ने प्रदर्शन करा है और वहाँ पे भूख हड़ताल पे भी बैठे हैं वो। तो अभिजीत दीपके वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं? वहाँ पे CJP के लोग अब क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ पे? आप बताइए ना। लाइक आप वो इट इज बिकॉज इट इज कांग्रेस रूल्ड स्टेट एंड नाउ दे, मतलब वो यहाँ पे आए क्योंकि वो बीजेपी के अंडर हुआ है। मेन रीजन उसका बीजेपी का था, टारगेट करने का था। वो लोग थे एंटी नेशनलिस्ट और यहाँ पे हैं हम नेशनलिस्ट, लेकिन तब भी यहाँ पे वो हमारा समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि वो जस्ट एक प्रोपेगेंडा था। देखो, यही फर्क होता है पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे में और अंबेडकर जी के नाम पर भीख मांगने वाली इन जैसी बंदरियों में, जो बाबा साहब के नाम पर जय भीम के नाम पर सिर्फ और सिर्फ अपने फॉलोअर्स बढ़ा रही है। इससे अगर नीट की फुल फॉर्म पूछ ली, वो भी नहीं बता पाती, बेचारी दोबारा से याद करके आई थी, तब भी ये नीट की फुल फॉर्म नहीं बता पाई थी। और अगर इनसे पढ़ाई लिखाई का बोल दिया जाएगा तब इनका गला सूख जाएगा, इन्हें इनकी नानी याद आ जाएंगी। मोदी जी चाय बनाओ, आपसे देश नहीं चलेगा, ये होता है शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन। है मोदी जी का नाम इज्जत के साथ लिया जा रहा है कि आपसे देश नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ये डाउट है कि अगर मोदी जी चाय बनाने लगे, फिर जो देश चलाने आएगी वो बार वाली आएगी, उसके बाद तुम लोग फिर से प्रोटेस्ट करने आओगे और फिर बोलोगे मोदी जी चाय हम बना लेंगे, आप आकर देश ही चला लो। तुम्हें तुम्हारी बच्चों की सौगंध है, अगर इस सरकार आपके साथ में पुलिस ने कैसा व्यवहार किया है? शक्ति को बोलना चाहूंगी, पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। तुम्हें तुम्हारी बच्चों की सौगंध है, अगर इस सरकार। देखो भाई, ये गुस्सा उचित है। शांतिपूर्वक माताएं बहनें अपना धरना प्रदर्शन कर रही हैं, कोई भी अनाप लैंग्वेज का यूज नहीं कर रही है, ना ही कोई तोड़फोड़ हो रही है। उसके बावजूद भी इन पर लाठीचार्ज किया जाता है, इन्हें जो प्रोटेस्ट वाली साइट होती है वहां से अलग कर दिया जाता है। लेकिन उस सब के बावजूद भी मोदी जी के विरोध में एक भी अपशब्द नहीं निकलता है, कोई भी अनाप शनाप बात नहीं की जाती है। यही फर्क होता है खानदानी लोगों में व सड़क छाप लोगों में। आपकी भाषा, आपके शब्द दिखाते हैं कि आपकी परवरिश कैसी हुई है। बाकी का जो CJP प्रोटेस्ट था उसमें किस तरह की मोदी जी के लिए व उनकी माता जी के लिए जो भाषा का उपयोग किया था वो आप सबने ही देखा है। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ पर कुछ गलत बोल दिया है, तो भाई क्या आप वो शब्द अपने घर वालों के लिए, अपनी माताओं बहन बेटियों के लिए सुन पाओगे जो CJP प्रोटेस्ट में मोदी जी के लिए बोले गए थे? हनुमान चालीसा पढ़ते हुए लोगों को उठाते हैं और गाली बाजों को कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस डरती है, मोदी सरकार डरती है, इनके तक जा रहा है, ये सामना नहीं कर सकते। अभी क्या बोला है, कोई पता नहीं है, बस हमको उठा लिया, हमें फांसी नहीं देते, हमें फांसी नहीं देते। ये सच है भाई, जो दिल्ली पुलिस है वो कॉकरोच जनता पार्टी है, गुंडों से डरती है, दंगे करने वालों से डरती है, जो गालियां देते हैं उनसे डरती है। लेकिन जो लोग शांतिपूर्वक ना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ना ही कोई देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, तो उन पर लाठीचार्ज हो जाता है। ये हिंदू धर्म तो मजहब ये सिखाता है कि इनकी गर्दनें काट दी जाए, कुरान में लिखा हुआ है। हिंदू धर्म नहीं सिखाता है, मुस्लिम धर्म काफिर बोल के सिखाता है। कुरान में लिखा, मैंने तो नहीं लिखा, इंसान ने थोड़ा नहीं लिखा, उसने बोला। अल्लाह ने बोला है कि काफिर ऐसा। दूसरा नाम ले तो उसकी गर्दन काट दो, दो मने हैं। कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि 2 मना है, 1 है बस। देखो भाई, मुझे नहीं पता कि इनकी आसमानी किताब कुरान में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन आप लोग खुद एक मुस्लिम व्यक्ति को सुन सकते हैं कि वो क्या बोल रहा है। अगर एक बार को मान लो कि ये सब नहीं लिखा है, तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर इनका ब्रेन वॉश किया जा चुका है। मुस्लिम कहते हैं कि हम जब हमारी मृत्यु होगी तो हमें 72 हूरों का कॉन्सेप्ट है, लेकिन महिलाओं के लिए वो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। महिलाओं के लिए ये है, अगर वो दुनिया में फर्माबरदार रहेगी, अपने शौहर का हुक्म मानेगी, तो मरने के बाद उसको उसके शौहर ही दिए जाएंगे। जी, शौहर को 72 लोग दिए जाएंगे। ये मैंने जो किताबों से पढ़ा है। नेशन नहीं है, अरे संविधान और शरीयत। आप बोलते हैं कि इस देश में भेदभाव हो रहा है, आप लोग औरतों के साथ भेदभाव कर रहे हो, ये गलत नहीं है। वो फर्माबरदार रहेंगे। वो संविधान ऊपर वाले के घर का है। जी बिल्कुल, हमारे ये संविधान यहाँ का है, वो संविधान ऊपर वाले के घर का है। किसी लेडीज से पूछो कि वो अपने शौहर के सामने किसी और को एक्सेप्ट करेगी? नहीं। तो एक शौहर किसी और को एक्सेप्ट करेगा? वो तो भाई, वो तो देने वाले के ऊपर है ना, हम मांग थोड़ी रहे हैं। अच्छा, तो हमें दिए जा रहा है। अच्छा ठीक है, आपको कोई चीज दे दे तो आप ले लेंगे, लेकिन अगर वही चीज आपकी पत्नी को मिले तो आप नहीं लेने देंगे? हमारी किताबों में बिल्कुल मना है इसके बारे में। जी, मतलब जो औरतों की स्थिति है वो बहुत दोयम दर्जे की है। मतलब जी, हमारे में औरतों को शौहर से ऊपर नहीं दर्जा दिया गया, शौहर बड़ा है, बाद में औरतें हैं।
देखो, महिलाओं के साथ इस्लाम में भेदभाव तो बिल्कुल भी नहीं होता और जन्नत में तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। बस जो इनके पुरुष हैं, इनके पति हैं, इनके शौहर हैं, उन्हें 72 मिलेंगी और जो ये जन्नत में जाएंगी तब इनको वही पुराना माल पकड़ा दिया जाएगा। जो नेहा बोरा का बात कर रहे हैं, उमर खालिद की वाइफ, उसको हम उमर खालिद की वाइफ बोलते हैं। किसको आप? नेहा बोरा को उमर खालिद की वाइफ बोलते हैं। तो क्यों ऐसा मत बोलिए। इसीलिए तो उसको बाप घर से बेघर कर रखा है। हाँ। इसीलिए उसको घर से बाप बेघर कर रखा है 10 साल से। हाँ। उसका ना बाप देखना चाहता है ना उसका भाई देखना चाह रहा है उसको। हाँ। उसको बोलिए ना, तुम्हारा जहाँ घर है तुम एक बार बाप के साथ में वीडियो बना करके डाल दे। बताओ, जो जिसको अपना बाप एक्सेप्ट ना करे ऐसा औलाद को, तो उसको देश एक्सेप्ट करेगा? बताइए। ये तो भाई लेटेस्ट न्यूज है, नेहा बोरा ने उमर खालिद से निकाह कब कर लिया। खैर बाकी का ये आपको आरफा खानम बेगम से मिलाते हैं। नमस्कार। इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ। जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, आपकी स्क्रीन पे जो वीडियो आएंगे वो बेहद भद्दे हैं, आपत्तिजनक हैं, अश्लील हैं, अंग्रेज़ी में कहें तो ऑब्सीन हैं। इस वल्गैरिटी के लिए, इस वहशियानापन के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ, लेकिन मेरे वक्त की, हमारे वक्त की यही सच्चाई है और एक फ़र्ज़ बनता है पत्रकार के तौर पे ये बताने का कि देखिए, एक तरफ हम गुणगान कर रहे हैं कि हमारी जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा देश में बदलाव ला रही है, आंदोलन की बहार है, लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग हो रही है, और दूसरी और हाथ से जिस तरह के इशारे कर, इधर आपको दिख रहे हैं ये बच्चे जिस तरह के जेस्चर्स कर रहे हैं अपनी उंगलियों से और हाथ से, जिस तरह के इशारे कर रहे हैं, मेरा दिल टूटता है, शर्म से दिल सर झुकता है और बहुत अफसोस भी होता है और गुस्सा भी आता है कि देखिए, ये भी मेरे देश की पीढ़ी है, वो पीढ़ी जिनके हवाले मेरी और आपकी जनरेशन इस देश को, इनके हवाले हम करके जाएंगे जब हम रुखसत होंगे। कम से कम भारत के एक समाज का यह हिस्सा इतनी बुरी तरह सड़ चुका है। आप देखिए, ऊपर से नीचे तक ये बच्चे नरेंद्र मोदी जी की भाषा में कहें तो कपड़ों से पहचान लिए जाएं। सच में भाई ये वीडियो तो बहुत ही आपत्तिजनक है, अश्लील है। अगर मोदी जी की भाषा में कहें तो आप लोग इन्हें इनके कपड़ों से पहचान सकते हैं। सर पर सारे के सारे लोगों ने जालीदार टोपी पहन रखी है, अपने बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा पहन रखा है। देखा ना आप लोगों ने, इसे कहते हैं असली पत्रकारिता। चाहे इनके मजहब का हो, चाहे कोई बाहर वाले मजहब का हो, आरफा खानम सबको बराबर एक्सपोज करती है। अब ये मत कहना कि एडिट करके यहाँ पर कोई दूसरी वीडियो लगा दी गई है। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।